जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने गुजारा भत्ता अगर एकमुश्त किसी महिला को प्रदान करना है उस पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न रूलिंगों का हवाला देते हुए एक निर्णय जिसमें किरण ज्योति मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल जो SLP 672 से 675/24 जिसमें पत्नी के लिए सभ्य जीवन जीने के लिए कितना गुजारा भत्ता दिया जाए इसके लिए उन्होंने निर्धारित किया है। घटना यह है कि अपीलांट किरण ज्योति मैनी की शादी विपक्षी के साथ वर्ष 2015 में होती है। दोनों के संबंध खराब हो जाते हैं और दहेज उत्पीड़न आदि मुकदमे दोनों में शुरू हो जाते हैं, जिसके विरुद्ध अनीश प्रमोद पटेल माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल करते हैं, जहां पर 482 में, जहां पर मेडिएशन के लिए भेजा जाता दोनों पक्षों को। लेकिन इसी बीच कई मुकदमे और बढ़ते चले जाते हैं और इस प्रकार पति पत्नी 9 वर्षों से अकेले रह रहे हैं, जिसके कारण पत्नी ने पुनः माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और कहा कि हमें लोअर कोर्ट ने इनको जो पेमेंट देने का आर्डर किया उसके विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया कि हमारा एकमुश्त भुगतान किया जाए। स्तर को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनके पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल हुआ SLP, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक लेटेस्ट जजमेंट विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला अग्रवाल जो 2012 में डिसाइड किया था, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को एकमुश्त गुजारा भत्ता देने के लिए क्या क्या स्तर होना चाहिए इस पर माननीय विक्रमनाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार ने ये तय किया कि दोनों पक्षों के सामाजिक स्तर और वित्तीय स्तर का ध्यान देना चाहिए, दोनों पक्षों के आश्रित बच्चे कितना उसका ध्यान देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि पक्षों की योग्यताएं, उनके रोजगार तथा वैवाहिक स्तर का भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार कई उन्होंने 5-6 ग्राउंड्स गिनाते हुए ये ध्यान उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय लेते समय मजिस्ट्रेट को ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न माननीय उच्चतम न्यायालय की रूलिंगों का हवाला देते हुए पिटिशनर के पिटीशन को स्वीकार करते हुए विपक्षी को 2 करोड़ रुपया एकमुश्त देने का आदेश किया, क्योंकि इसमें विपक्षी 8 लाख रुपये प्रतिमाह उसकी इनकम कमाता था और पत्नी भी 1,39,000 कमाती थी। इसलिए 2 करोड़ रुपये, क्योंकि उन्होंने कहा कि पति के माता पिता उसके आश्रित हैं, पत्नी के भी माता पिता और उसकी बेटी एक आश्रित है, इसलिए 2 करोड़ रुपया 2 महीने के अंदर देने का आदेश किया। और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए पिटीशन को स्वीकार करते हुए ये निर्देश जारी किया। निश्चित रूप से ये गुजारा भत्ता के मुकदमों में एक लैंडमार्क जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से कहता हूँ कि ये जजमेंट अवश्य पढ़ें। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।